जीवन में अगर पांडवों जैसा संकट आएगा तो याद रखिए, हिस्से में भगवान कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक संत जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जंगल में सालों से कुटिया बनाकर रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे और अपना एक डेली रूटीन था जो जिसको वे फॉलो करते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। उसने जंगल में कुटिया देखी तो दरवाजा खटखटाया। संत ने दरवाजा खोला, शिकारी को देखा और पूछा कि आप कौन हैं। शिकारी ने अपना परिचय दिया कि मैं एक शिकारी हूँ और मुझे मालूम चला कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, इसलिए शिकार करने के लिए आया हूँ। और शिकारी ने पूछा संत से कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं। अब संत सोचने लगे, यार अब इस शिकारी को मैं क्या बताऊं, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी वो कहते हैं कि मैं भी एक शिकारी हूँ और शिकार करने यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा शिकार मुझे मिल नहीं रहा है। ये सुनते ही संत कहता है, अरे मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े शिकार पकड़े हैं, आपका शिकार भी मैं आपको पकड़ के दूंगा। अब बताइए कि वो कैसा दिखता है। अब संत जो है वो कंफ्यूज हो गए, यार मैं इसको क्या बताऊँ, अब मेरा शिकार कैसा दिखता है, क्योंकि वो तो भगवान को ढूंढ रहे थे, तपस्या कर रहे थे भगवान की। फिर भी संत कहते हैं कि भाई मेरा जो शिकार है ना, वो सांवला सलोना, सिर पर मोर का मुकुट, हाथों में बंसी, चेहरे पे एक मुस्कान। और भगवान का वर्णन करते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। अब यह देखते ही जो शिकारी था वो भी इमोशनल हो गया। उसने संत से कहा, अरे अरे आप रोइए मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आपका शिकार आपको ढूंढ कर नहीं दे दूंगा तब तक मैं भोजन और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ये सुनते ही जो संत थे वो परेशान हो गए, अब यार कहीं ये सच में ऐसा ना करने लग जाए, क्योंकि वो तो भगवान की खोज कर रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे। अब भगवान उन्हें उन्हें ही नहीं मिले सालों से, तो कैसे उसको शिकारी को मिलेंगे। फिर भी शिकारी जंगल में चला गया। उसने देखा, जहाँ उसको लगा कि भाई यहाँ शिकार मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसने वहाँ एक जाल बिछाया और एक पेड़ पर बैठ गया शिकार के इंतजार में। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। वो भूखा प्यासा सिर्फ और सिर्फ शिकार के बारे में, कन्हैया जी के बारे में सोचता रहा जाए। उसका पूरा पूरा ध्यान सिर्फ उस जाल की तरफ था। अब कन्हैया जी सोचने लगे, यार ये तो पीछे ही पड़ गया, अब तो ये मुझे लेकर ही जाएगा, अदरवाइज ये अपने प्राण त्याग दिया, क्योंकि उसने जल और भोजन सब त्याग दिया था। अब कन्हैया जी विवश हो गए उसके उसको दर्शन देने के लिए। भाई भक्त उनका परेशान हो और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कन्हैया जी जिस रूप का वर्णन उस संत ने उस शिकारी से किया था, उसी रूप में स्वयं आके उस जाल में फंस गए। अब शिकारी को ने देखा कि कोई उसके जाल में फंसा है। वो नीचे उतरा, उसने जैसे ही सेम जो जैसा वर्णन उस संत ने किया था वैसे ही किसी को उस जाल में फंसा पाया, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, झूम के चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। और कन्हैया जी को कंधे पे उठाया और बोला, बहुत मुश्किल से तुम मिले हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब वो कुटिया की तरफ लेके चल दिया। अब संत का दरवाजा खटखटाता है, संत जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सामने साक्षात कन्हैया जी को पाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा था, मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, और इस शिकारी को आपने 4 दिन में ही दर्शन दे दिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाव और इसके भाव में बहुत बड़ा अंतर था। तुम तपस्या सालों से कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में और मस्तिष्क में मेरे अलावा और बहुत सारे विचार आते थे, लेकिन 4 दिन से इस शिकारी के मन में मेरे अलावा एक कोई और ख्याल नहीं आया। भूखा प्यासा ये सिर्फ मेरे बारे में सोचता रहा, मुझे पकड़ने के बारे में सोचता रहा, तो मुझे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना ही था। दोस्तों, अगर भाव सच्चा हो, सच्चे मन से पुकारो और सिर्फ भगवान को पुकारो, तो भगवान अवश्य आएंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले संडे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।